भाईजान एक तो ये है कि वो कट्टा जो है ना वो भी ठीक है, लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत कम होती है। यानी कि डेली का वो 100 या 200 या 250 या 300 ग्राम डेली का वेट गेन करता है। और जो बछड़ा है ये अगर इसको थोड़ा सा अच्छी आप खुराक वगैरह दें तो ये जो नॉर्मली है वो 1000 ग्राम तो कर ही जाता है। अगर बहुत अच्छा उनको ट्रीट करेंगे तो वो 2 kg भी वज़न बढ़ाता है अपना। कुछ स्पेशल जानवर होते हैं, कुछ 10, 15, 20, अगर उनका आप देखेंगे तो वो 2 kg डेली का इंक्रीज़ कर रहे होंगे वेट, लेकिन ज़्यादातर एवरेज में अगर निकालेंगे तो वो 1100-1200 ग्राम ही आएगा। सर वो ये है, उसमें 2-3 साल तो अच्छे बचे पैसे। जब लास्ट टाइम हमने छोड़ा, हम 63 बछड़े लेके गए थे लाहौर, तो उधर से हम तकरीबन 42 बछड़े वापस ले आए थे, क्योंकि रेट ही नहीं मिल रहा था कुर्बानी पे ना। अच्छा। कुर्बानी का रेट बहुत डाउन था, तो वो हमने जो है ना 12 तकरीबन 20 के करीब बछड़े सेल किए। बाकी हमने ख़रीदे तो हुए नहीं थे बाहर से, तो हम उसको फार्म पे ले आए। उनकी बाद में उनको फिर खुराक वगैरह डाली, 2-3 महीने बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर अच्छे पैसे दे गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, आपका नाम? अजमल अली जी। लोकेशन में सर बता दें। अजमल अली, चक नंबर 323 भी, और तहसील बुरेवाला है जी, ज़िला बिहाड़ी। माशाल्लाह डेयरी हमारे फार्म का नाम है। ठीक है माशाल्लाह। अजमल साहब, अगर मैं ये कहूँ कि आप हर फन मोल हैं तो ये कम नहीं। माशाल्लाह आप ज़िला बिहाड़ी में एक बड़ा डेयरी फार्म चला रहे हैं, मिल्किंग का बिजनेस भी कर रहे हैं, इसके अलावा फैटनिंग का भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जो फैटनिंग का बिजनेस है ना उसके मतलब आपसे पूछेंगे। दोस्तों को ये बताएं कि फैटनिंग के मतलब आपका कितना तजर्बा है और ये तजर्बा कैसा रहा, क्या सीखा या क्या हासिल किया? भाईजान हमने फैटनिंग का स्टार्ट तो 2004 से किया था, और 2007 में फिर फैटनिंग का भी करते रहे साथ में। तो लास्ट टाइम में फिर हमने कट्टे भी पाले थे 350 2 साल पहले जी। तो वो उनको हमने टोटल 100% शुगर मड डाला था और पूरा साल डाला है, और उनकी हमें जो एवरेज में जो प्रॉफिट देखें वो हमें 38% प्रॉफिट आया था पूरे साल का। पूरे साल का जी? पूरे साल का, हाँ पूरा साल चलाए हैं। उनको ओनली मड डाला है हमने सिर्फ, और उसमें हमने उनको वंडा वगैरह कॉस्ट नहीं किया। तो वो उसकी एवरेज जो हमने निकाली बाद में वो हमें 38% उसका प्रॉफिट मिला था। अजमल साहब, आपने मड की बात की, मैंने बकायदा खुद मड की वीडियो बनाई थी, लेकिन उसका काफ़ी लोगों ने इतराज़ किया। जी जी। तो लोगों ने इस्तेमाल भी किया है, जी जी, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकला। जी जी। उसकी असल वजह क्या थी? आपका मड का लेने का तरीका और था, या फिर उधर जो जिसको भाई को मिला, या उसमें शुगर कम थी? उसमें ये हमें ज़रा वजाहत के साथ बता दें सर। भाईजान हम जो मिल से फ्रेश जो निकलता है ना ताज़ा मड, जी वो लेते हैं, उधर से लेके आते थे मस्जिद पे या ट्रॉली पे जो भी है वो लेके इधर आते थे। इधर आके हम उसको फ़ौरन स्टॉक कर लेते थे। असल में उसको जो फंगस लगती है ना वो बहुत ज़्यादा लगती है जी। वो हवा या पानी उसमें लगेगा तो उसको फंगस लगेगी। वो फंगस वाली जो खुराक है ना वो नुकसानदेह है, तो हम उधर से लेके आके फ़ौरन उसको डंप करके रख लेते थे। जी जी। तो वो क्वालिटी का जो है ना वो बड़ा फ़र्क पड़ता है सर। तो, जी जी। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह वो डाला, हम बड़ा मुतमईन हैं। ठीक है। तो सर ये तो हो गया ना कि जब आप फार्म पर लेके आते हैं फिर भी एहतियात करनी है, लेकिन जब इनकी खरीदारी करनी है शुगर मड की, जी जी, दोस्तों को बताइए ना कि उनको किस तरह अंदाज़ा होगा कि जो शुगर मड वो ले रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का है? सर ये मिलता है साल में एक ही मरतबा मिलता है जब शुगर मिल चलती है जी। तो उसी टाइम लेके स्टॉक करना पड़ता है फ्रेश। तो उसी टाइम लेके स्टॉक कर लें, पॉलीथीन वगैरह डाल के, उसके ऊपर मट्टी डाल के, उसको बिल्कुल जैसे साइलेज की लपाई शपाई करते हैं उस तरह करके उसको स्टॉक रखें, तो वो फिर ख़राब नहीं होगा जी जी। तो वरना वो फिर फंगस लग जाएगी, ख़राब होगी, जानवरों की ग्रोथ भी नहीं होगी, उसमें मोर्टेलिटी रेशो भी मसला मसाइल बन जाते हैं फिर। ठीक है। तो सर आपने 2 साल पहले माशाल्लाह कट्टा फार्मिंग की, उसमें आपको 38% प्रॉफिट हुआ। जी जी। तो क्या वजह बनी कि आपने कट्टा फार्मिंग की बजाय अब आप ये फैटनिंग के लिए बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं? इसकी कोई वजह? भाईजान एक तो ये है कि वो कट्टा जो है ना वो भी ठीक है, लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत कम होती है। यानी कि डेली का वो 100 या 200 या 250 या 300 ग्राम डेली का वेट गेन करता है। और जो बछड़ा है ये अगर इसको थोड़ा सा अच्छी आप खुराक वगैरह दें तो ये जो नॉर्मली है वो 1000 ग्राम तो कर ही जाता है। अगर बहुत अच्छा उनको ट्रीट करेंगे तो वो 2 kg भी वज़न बढ़ाता है अपना। कुछ स्पेशल जानवर होते हैं, कुछ 10, 15, 20, अगर उनका आप देखेंगे तो वो 2 kg डेली का इंक्रीज़ कर रहे होंगे वेट,
लेकिन ज़्यादातर एवरेज में अगर निकालेंगे तो वो 1100-1200 ग्राम ही आएगा। ठीक है। तो सर दोस्तों को इनकी खरीदारी के मतलब तफसील से बताएं, कौन सी नस्ल है, कहाँ से खरीदे, कितने वज़न के खरीदे, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा, और जो अच्छा बछड़ा है उसकी कोई चंद एक निशानियाँ, कोई खूबियाँ। भाईजान हमने ये जो ख़रीदे हैं ये तो हमने मंडियों से ख़रीदे हैं। जैसे लाहौर वाली मंडी बड़ी है, ये इधर लुडन मंडी लगती है, उधर से ख़रीद लिए। मुल्तान से बहुत बछड़े मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, उधर से ले लिए। बाकी इनका जो वज़न था ये तकरीबन एवरेज आ गया था हमारे पास 200 से 225 किलो जो लाइव वेट था ना जिंदा, वो इतने वज़न के थे। तो ये हमें एवरेज जो पड़ी थी उस टाइम ये 51,000 के करीब पड़ी थी। 51,000 का पर पुट्ठा, यानी कि अगर पूरे 85 जानवर का लगाए ना तो वो हमें 51,000 एवरेज आई थी। 200 केजी वाले जानवर 200 से 225 के। अच्छा जी, ठीक है। तो सर उधर मंडी से आप इनका वेट करके लेते हैं या किसी तरह अंदाज़ा लगा लेते हैं? अंदाज़ा लगा के भैया। तो जो अच्छा जानवर है उसकी कोई चंद एक निशानियाँ कि किस जानवर को आप तरजीह देते हैं जो फैटनिंग में आपको फ़ायदा देगा, वो ग्रोथ अच्छी करेगा? भैया ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको गोरा रंग कहते हैं, ये साहिवाल नस्ल का है जी। तो ये वेट भी अच्छा गेन करता है और जो है आगे इसकी मार्केट वो भी अच्छी है। अगर आप बाहर स्लॉटरिंग करवाएंगे तो वो भी अच्छे दामों सेल होगा। और बल्कि ये बाहर जो जाते हैं ना स्लॉटर करवा के, वो ज़्यादा साहिवाल नस्ल को ही प्रेफर करते हैं जी जी, ना कि क्रॉस ब्रीड जो है बछड़े वो उनको भी इतना लाइक नहीं करते, लेकिन जो साहिवाल है ना प्योर, उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। और कट्टे की निस्बत इसका तकरीबन 20 से 25 रुपये पर केजी अगर आप स्लॉटरिंग करवाएंगे तो रेट का भी फ़र्क होता है। कट्टे का अगर फ़र्ज़ करें 250 रुपये वो लेंगे गोश्त, तो इसका 270 रुपये लेंगे जी जी। तो ये प्राइस का डिफरेंस भी रहता है। तो सर आप इनको कितने मंथ रखेंगे, 3 मंथ या कम या ज़्यादा? भैया हम अभी फ़र्स्ट टाइम ये डालें, अभी 3 माह का हमारा कोई प्लान नहीं है कि 3 माह बाद सेल कर देंगे। ये है कि जब देखेंगे मार्केट अच्छी है, रेट अच्छा मिल रहा है, उस टाइम सेल कर देंगे। तो सर इनकी तैयारी के मतलब दोस्तों को ज़रा तफसील से बताएं, कौन कौन सी खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। शुरू दिन में खुराक कम होती है, दिन ब दिन किस तरह उसमें इजाफा करते हैं ताकि जो नए दोस्त ये काम करना चाहते हैं उनको अंदाज़ा हो जाए। भैया हम इनको फीड जो करवा रहे हैं इनकी, वो तो साइलेज करवा रहे हैं। जब फ्रेश लेके आए इनकी हमने प्रॉपर वैक्सीनेशन की, इनकी डिवर्मिंग की, उसके बाद इनको हमने वंडा स्टार्ट किया। पहले 1 केजी से स्टार्ट किया, अभी हम इनको 2 केजी 24 घंटे का वंडा फीड करवा रहे हैं जो अपना बनाया हुआ। उसमें तेल भी शामिल है, उसमें मिनरल्स भी शामिल है, उसमें सोयाबीन भी है, कैनोला है, राइस पॉलिश है, ये सारी चीज़ें डाल के हमने वंडा बनाया है। और साथ में ऑयल है। तो बाकी ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने भी। तो आजकल साइलेज इनको 2 केजी नहीं, वंडा 2 केजी डाल रहे हैं और साइलेज तकरीबन इनके एवरेज तकरीबन 16-17 केजी खा जाते हैं एवरेज। हम कोई ज़्यादा उसका वेट करके साइलेज नहीं डालते, हम खुला डाल देते हैं कि वो उधर टेबल पे पड़ा रहे, जब मर्ज़ी आके खा लें। तो जब लेकर आप आए थे उस वक्त साइलेज कितना इस्तेमाल कर रहे थे? पहले कम था? पहले तो हाँ 10-12 केजी तकरीबन खाते थे एक जानवर। अच्छा, साथ में तूड़ी भी देते थे ना जी जी, 1.5 से 2 किलो तूड़ी भी साथ ऐड करते थे, बाकी साइलेज था जी। तो आजकल तूड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहे? आजकल नहीं, आजकल 100% साइलेज चला रहे हैं। अच्छा, और वंडा? और वंडा चला रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक है। साइलेज चल रहा है। साइलेज पर जानवर को तैयार करना आपके ख्याल में बेहतर है? बहुत बेहतर है जी। उसमें देखिए अगर 1 एकड़ में 100 मन मकई निकलती है तो वो 100 मन मकई साइलेज में ही जाएगी ना दाना, तो वो खाएगा तो बहुत बेहतर होगी ग्रोथ उसकी। 1 एकड़ जो मकई की बात कर रहे हैं वो कितने में मिलेगी? असल में ये गर्मी वाली जो है वो महंगी मिलती है, सर्दी में वो तकरीबन, अब अगर देखें सारे खर्चे डालें ना तो तकरीबन 65 से 70 हज़ार रुपया 1 एकड़ पे खर्चा आ जाता है। उसमें ज़मीन का रेंट भी डाल लें, जो एक्सपेंस टोटली यानी कि एक्सपेंस डाल के वो 65 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है उस पर 1 एकड़ पे। तो वो बंदे पे डिपेंड करता है कि एवरेज उसकी कितनी अच्छी ले ले। 600 मन भी ले सकता है साइलेज की, 700 भी ले सकता है, 400 भी ले सकता है जी। तो सर जो वंडा आपने तैयार किया है माशाल्लाह, आपने उसके इज्जा तो बताए हैं जी जी। उसका कोई रिटर्न फॉर्म में कोई मिल जाएगा? स्क्रीन पे चला दें ताकि जो दोस्त बनाना चाहते हैं उनकी रहनुमाई हो जाए। मिल जाएगा, चलें वो स्क्रीन पे दे देंगे। तो इनकी तैयारी में वंडा, साइलेज, तूड़ी, इसके अलावा और किन किन चीज़ों का अहम रोल है? उसमें भाईजान आपको जो है प्रॉपरली वैक्सीनेशन भी करवानी पड़ती है जी। इनकी डिवर्मिंग चलती है, 3 माह बाद डिवर्मिंग करनी चाहिए हम, और हम करते हैं हम। और FMD की
जो वैक्सीनेशन है वो साल में 2 मरतबा 6 महीने बाद वो भी करवानी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी चीज़ें अपने फार्म पे अप्लाई करते हैं जी। तो ये जो सर डिवर्मिंग है और वैक्सीन है ये खुद ही करते हैं या के कोई डॉक्टर साहब आके नहीं, हमने इधर लड़के डॉक्टर रखे हुए हैं, ये 2 अपने फार्म पे वही करते हैं, साथ में हमारे लेबर के लड़के होते हैं। जी सर, आप ये बता दें जी जी 2004 से 2007 तक आपका तजर्बा कैसा रहा बछड़ों पर और कट्टों पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा जी। 2004 से 2007 तक हम बछड़े डालते रहे, उनको पाला है और उनकी भी हमने बड़ी स्पेशल केयर की है। वो 3 सालों में हमने उनका एवरेज जो वेट गेन किया था वो 900 से 1000 ग्राम डेली का किया था। और हमने बाकायदा उनका स्केल लगाया हुआ था, वीकली बेसिस पे हर सैटरडे को हम उनका वजन करते थे। तो उस वक्त भी आप साइलेज डालते थे या वंडा और तूड़ी इस्तेमाल करते थे? उस टाइम साइलेज तो नहीं डालते थे, फ्रेश पाउडर डालते थे, जैसे ये आपको पता ज्वार वगैरह, और वंडा जो है वो हम स्पेशल खुद बनाते थे, वो डालते रहे जी। और उस वक्त यानी 2004 से 2007 तक जी तो आप बछड़े को स्लाटर हाउस लेकर जाते थे या इधर किसी कसाई वगैरह को दे देते थे? नहीं, उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी हमें, हमने वो कुर्बानी के लिए पालते थे स्पेशल। तो एक बछड़े में आपको कितने बच जाते थे? सर वो ये है, उसमें 2-3 साल तो अच्छे बचे पैसे। जब लास्ट टाइम हमने छोड़ा, हम 63 बछड़े लेके गए थे लाहौर, तो उधर से हम तकरीबन 42 बछड़े वापस ले आए थे, क्योंकि रेट ही नहीं मिल रहा था कुर्बानी पे ना। अच्छा। कुर्बानी का रेट बहुत डाउन था, तो वो हमने जो है ना 12 तकरीबन 20 के करीब बछड़े सेल किए। बाकी हमने ख़रीदे तो हुए नहीं थे बाहर से, तो हम उसको फार्म पे ले आए, उनकी बाद में उनको फिर खुराक वगैरह डाली, 2-3 महीने बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर अच्छे पैसे दे गया। तो मेरा एक और सवाल जी तो मैं ये जानना चाहूँगा, एक बछड़े पर डेली का कितना खर्चा होना चाहिए? ये अक्सर दोस्त पूछते हैं, कुछ लोग कहते हैं 200 हो जाए, 250 है, कुछ लोग कहते हैं 120 के ऊपर नहीं जाना चाहिए वरना आप नुकसान उठाएंगे। हाँ, ये जो आप 120 रुपये का कह रहे हैं ना, अगर इससे ऊपर जाएंगे तो नो डाउट वो नुकसान उठाएगा बंदा। वो शौक में तो बंदा डालता है, फीड भी करवाता है, वंडा भी ज़्यादा डालता है, साइलेज भी डालता है, सारी चीज़ें डालता है। अगर बाद में जब सेल करने का टाइम आता है ना, तो देखें तो रेट में भाई, तो फिर वो बंदा बेचारा लॉस में जाता है। नया फार्मर काम शुरू करता है जी वो कहाँ पर गलती करता है? मिसाल तौर परचेजिंग पर। परचेजिंग जो है ना, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है ना, वो परचेजिंग का है। अच्छा। आपने जितने पैसे परचेजिंग में बचा लिए ना, वही है ना, एक बछड़ा अगर है वो 50,000 का, तो बेचारा नया फार्मर ले आया 60,000 का, तो 10,000 तो उसका लॉस हो गया उसी टाइम पे। तो ये परचेजिंग वाला जो है ना काम, ये देखना पड़ता है जी। परचेजिंग करते वक्त जो नया फार्मर है, नए फार्मर काफ़ी ईद के बाद, कुर्बानी ईद के बाद काम शुरू करने लगे हैं। जी, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे कि या कोई व्यापारी लेकर जाए या फिर मंडियों का विजिट ज़्यादा से ज़्यादा करे? जी तो उनको मशवरा क्या देंगे आप? भाईजान, वो मंडियों का विजिट भी करें, वो भी ज़रूरी है, लेकिन अपने साथ एक जो है ना, वो जो समझता है इनको जानवरों को, उनको लेने का गोश्त के हिसाब से बंदा वेट का अंदाज़ा ही लगा लेता है। हर जगह पे स्केल तो मौजूद नहीं होता ना। जी तो वो एक बंदा ना लेके जाए, स्पेशल जो व्यापारी है या जो चीज़ समझता है कि या ये जानवर इतने का है, वो साथ लेके जाए, उसको वो पैसे दे दे 2-4 हज़ार रुपये एक जानवर का, वो फ़ायदा है ना कि वो 10,000 का जानवर महंगा ले, तो वो तो उसका नुकसान ज़्यादा होगा। ठीक है, माशाल्लाह सर, आपने काफ़ी अच्छा एजुकेट किया दोस्तों को। तो जो दोस्त आपसे रब्ता करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कोई जानवर लेना चाहते हैं, तो आपका रब्ता नंबर? जी, मेरा रब्ता नंबर है जी 0301 44 22 326 नंबर है जी। मैं रिपीट कर देता हूँ, 0301 44 22 326। अजमल अली मेरा नाम है जी। अल सादिक डेयरी के नाम से हम काम कर रहे हैं जी, सही बोले वाला में, ज़िला विहाड़ी जी। ठीक है, माशाल्लाह। तो जो दोस्त फैटनिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए कोई अच्छा सा मुहल्लस मशवरा? ये भाईजान के वो फैटनिंग का स्टार्ट करें। जो फ्रेश बंदा आता है उसको फैटनिंग से स्टार्ट करे, तो बहुत सारी चीज़ें बंदे को पहले नहीं पता होता। जब बंदा फील्ड में आ जाता है फिर समझ आती हैं, या आगे पीछे बंदा फार्म पे जाके विज़िट करता है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेता है, शेयर करता है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जी। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बड़ी अच्छी और उम्दा गुफ्तगू की है। अल्लाह हाफिज़। मैं दोस्तों